जय श्री राम जय राम जय जय राम बोलो पीछे पीछे उसके यहाँ का फायदा पीछे राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आप लूज कर दो डोरी को थोड़ा सा। अरे कनेक्शन हट गया, कनेक्शन हट गया। मम्मी कहाँ है? ऐसा भगवती का मंदिर देखा है जो हाथ से जो उनको आशीर्वाद दे रही हो और जिसके बराबर 8 बच्चे बने हों। जो यहाँ पर सेवा में है, भगवती की सेवा करती है, वो बताएं सभी भक्तों को 8 बच्चे बराबर बने हुए हैं। आप उनको समझिए, ये करें सेवा, हम मिल गए थे आप इनको सबको समझाओ कि ये जो मंदिर है 2 बच्चों को जैसे आपने बताया था ना, और 8 बच्चे बराबर में बने हुए हैं। लाइट नहीं अंदर इन सबको समझाओ। भाई आप भक्तों, आप मेरे को एक चीज समझाओ, कोई भी भगवती का ऐसा कोई मंदिर कभी आपने जीवन में देखा है जिसके बराबर 8 बच्चे बने हुए हों? मैं आपको ये इसका गूढ़ रहस्य बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से दर्शन करें माता के, मत्था टेके, और उनके बराबर जो 8 बच्चे बने हुए हैं, वो यहाँ पर जो सेवक हैं, हमारी बहन जी हैं जो सेवा करती है मंदिर की, वो समझाएंगी आपको। उनसे समझो, 8 बच्चों की शकल बनी हुई है और 2 बच्चों को वो आशीर्वाद देती हुई है, ऐसी प्रतिमा है।
और सारी जो प्रतिमा पूरी की पूरी प्रतिमा का जो बनाया हुआ है वो एक ही पत्थर से नक्काशी करके पूरी प्रतिमा बनाई हुई है। और मुझे यही आकर के पता लगा था कि ये जो मूर्ति है ये तो मिट्टी के ढेर में थी, दबी हुई थी यहाँ पर। और इसको बाद में जब यहाँ पर नागा बाबा रहते थे तो उन्होंने इसको निकाला था, और निकालने के बाद इसको फिर चबूतरा पर स्थापित किया था। और ये जो भवन आप देख रहे हैं माता का, ये तो बहुत बाद में बना है, ये तो बाद में बना है। तो आप मूर्ति को ध्यान से देखो और हो सके तो उसकी फोटो लो अपने मोबाइल में, और आप देखो कि कौन सी भगवती दुर्गा का कौन सा ऐसा रूप है जो इस रूप में मूर्ति रहती है। कभी ये चीज पर समझने की है, उसको देखो। मुझे लगता है भगवती का कोई भी स्वरूप इस रूप में नहीं है, माता दुर्गा का स्वरूप नहीं है इस रूप में। इसका मतलब ये भी हो सकता है ये कुल देवी हो, ये अपने कोई बुजुर्ग हो, ऐसा भी हो सकता है ना जी, क्योंकि दुर्गा का कोई भी ऐसा स्वरूप नहीं है आठों के आठों स्वरूप में जिसके साथ बराबर में बच्चे हों, 8 बच्चे खड़े हों बराबर में। तो इनके 8 बच्चे बराबर में खड़े हुए, इसको समझो। और गोविंद हरे गोपाल हरे। भाई दरी कहाँ है? ये दरी नहीं कोई है यहाँ पर, दरी बिछा दे थोड़ी देर के लिए। तो यही बटन ले आओ ला रहे जी, ला रहे हो आ रही है। यहाँ दरी बराबर में चली जाएगी, यहाँ बैठ के हम आधे घंटे यहीं पर भजन कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो भैया देखना बेटा, जब कोई दरी पड़ी हो दरी का करवाना है। बना देना, वीडियो लाइव बना दे। भगवती का जो मंदिर है माता का, उस पर सेवा करती हैं बहन जी हमारी। और ये इनसे पहले इनके जो पति थे वो सेवा करते थे, और पति गुजर गए हैं, और इसके बाद यही इस मंदिर की सारी वो करते हैं। ये चौथी पीढ़ी है। इससे पहले इनके जो ससुर थे, जो नागा बाबा के शिष्य थे, इनके ससुर थे, ये नागा बाबा यहाँ पर रहते थे। और नागा बाबाओं के इनके जो ससुर हैं वो नागा बाबाओं के शिष्य थे, चेला थे। लेकिन वो शिष्य रहते हुए उन्होंने शादी कर ली थी। शादी करने के कारण नागा बाबाओं ने कहा कि भाई अब आप गृहस्थी हो गए हो, इसलिए अब हम नहीं रहेंगे। तो नागा बाबा चले गए थे। तब से यही सेवा राधा कृष्ण मंदिर की और माता के मंदिर की ये लोग सेवा करते हैं। आजकल बहन जी हमारी ये सेवा माता के मंदिर करती हैं। तो इनके ससुर थे जो शिष्य, आज चौथी ये नाती है इनका, जो बेटी का लड़का, बहू को लड़का। अच्छा इनका पोता कहो ना, पोता कहो, नाती इनका पोता है ये बहन जी का। और ये लोग परिवार माता के मंदिर की सेवा करते हैं तब से। और नागा बाबा जा चुके हैं। तो यही एक ही परिवार था जिसका आप लोगों क्या परिवार बन गए यहाँ पर? एक ससुर जो था आपका, उसके कितने परिवार हैं? उनके जो है 3 परिवार अब यहाँ बन गए हैं, जो यहाँ की देखरेख करते हैं, मंदिर की देखरेख करते हैं। तो हम आपको सहल दे करके और दक्षिणा दे, ये लोग दक्षिणा आपने 500 रुपये, ठीक है, दक्षिणा दे करके
हम भगवती के मंदिर में मत्था टेकने आए हैं और इनका आशीर्वाद लेने आए हैं, भगवती का आशीर्वाद लेने आए हैं। अच्छा माता जी आशीर्वाद दो। माता की सेवा करती हो, हमारी माता हो। सीता खेरा पहले इस पे नागा रहते थे, उसके बाद नागा इधर उधर को जाने लग गए। पुजारी बुलाए गए मनोहर दास के 3 पुत्र, अब उनके नाती हैं, पोते भी हैं। अब ये व्यवस्था संभाल रही है। क्या नाम है बुढ़िया का? बुढ़िया का क्या नाम बता दो। बुढ़िया को ये जो पुजारी बुलाए गए थे तो वो लगभग कितने साल पुरानी बात है? ये तो 200 वर्ष की 201 वर्ष पहले की बात है ये। जब पुजारी बुलाए थे और नागा बाबा गए थे तो नागा बाबा कितने दिन तक यहाँ पे पहले चले गए, वे चले जाते आ जाते, फिर न कोई पूजा ना करते। ठीक है, तो मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, जो नागा बाबा यहाँ रहते थे और फिर पुजारी बुलाए तो वो नागा बाबा पुजारी बुलाने से पहले कितने सालों से रह रहे थे? वे कब से रह रहे थे? तो यहाँ पर कोई विशेष मंदिर भी था और पहले मंदिर ना, यही मंदिर था ठेकते ऊपर राधा कृष्ण का। हाँ, ये नहीं था माता का। ये तो पहले ही होती चामड़ को, चामड़ माता जमीन ये होती पहले थी। दोनों मंदिर जमीन पर नहीं, पहले से ही थी वो, पहले से वो राधा कृष्ण पहले से नहीं थी? क्या मतलब है? पहले तो क्या मतलब है? राधा कृष्ण पहले से थी, माता पहले से थी, इसको क्लियर करके बताओ कैसे कहना चाहते हैं? बताई से तुम्हें कि अब मैंने देखी ना जब आपने देखी ना तो बताओगे क्या? अब की बात आज बता रहे ना तुम। ये पत्थर की गुदी वही, यहाँ पत्थर की यही में अभी मंदिर बनाया का जब, और कौन से तरीका से बनाया ला कोई और मूर्ति है? यहाँ कोई मूर्ति है का? कोई नाम भैया चावड़ भैया। हाँ, चावड़ की है। नहीं, चामुंड नहीं होती, चामुंडा देवी। हाँ, चामुंडा देवी की इस जगह को छोड़ करके कोई कहीं पूरे विश्व में, पूरे भारत में, किसी और प्रांत में ऐसी कोई मूर्ति कभी देखी है जिसके 8 बच्चे बराबर खड़े हों चामुंडा देवी की? तो आप किसके आधार पर कह रहे हो कि ये चामुंडा देवी की मूर्ति? आपने देखा नहीं है? फिर ये जो भक्त यहाँ पूजा करते हैं ना, उन्होंने हमें बताया, उनके आँख नाक बने हुए हैं, 8 बच्चे बने हुए उनके बराबर, और 2 बच्चों को ऐसे आशीर्वाद दे रही है वो। कोई भी भगवती की मूर्ति, चामुंडा की हो चाहे काली की हो, कोई मूर्ति ऐसी देखी 2 बच्चों को ऐसे आशीर्वाद दे रही हो? उनके तो हाथों में तलवार, फरसा। वैसे कुल देवी का प्रतीक होता है कि 8 खेरे हमारे, तो 8 बच्चे यही थे। पूजा करेगा तो पूरा लाई गई का है, उनको इतना ही अंदाजा है। लाई गई का है, लाई थोड़ी गई है, ये यही थोड़ी पैदा भाई जो हमारी पाल है, तो उनके सुनो, जो वो सही हमारा कह रहे हैं। 8 खेरे हैं ना, जी जी जी, हमारे जो खूंटन बन सके, वो 8 खेरे हैं, उनका प्रतीक बनवा के बहुत बुजुर्गों ने बहुत पहले बनवाई थी, बहुत पहले बनवाई थी। और फिर यहाँ ये मिट्टी में ही रखी थी। पहले पैसा नहीं था लोगों के पास, तो वो व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मिट्टी पे ही ये इसका आधार बना दिया था। ये है इसका पुराना इतिहास, ये हमारी कुल देवी हो। देखो माफ करना, आप बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बुजुर्गों के पास पैसा नहीं था, ऐसी संभावना बहुत कम है। राजा से अपदस्थ होकर के आए हैं, जिनके पास हजारों बीघे जमीन, तो उसके पास पैसा नहीं थे, कैसे संभव है? तो झोपड़ी झुग्गी में रहते थे क्या? भीख मांगते थे क्या? पैसा क्यों नहीं था? नहीं भाई, सुनो मेरी बात सुनो। जिनके 8 बच्चों के पास 8 खेरे हैं, 8 खेरों को अगर नापोगे आप, कितने किलोमीटर बनता है, कितने 1000 एकड़ जमीन बनेगी जी? जो 8 बच्चों के हिस्से में ही तो आई, बाटी थे अनकपाल ने अपने पोतों में। तो ये जो चेता खेड़ा, सौंफ, मुगेरा, ये लेकर के वहाँ से ये 30 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का एरिया है, वो 8 बच्चों में बांटा। हाँ ठीक है, तो 8 बच्चे, इसका मतलब वो जो जुरार देव जी थे, जो अनकपाल जी थे, वो इसके मालिक थे, तभी अपने बच्चों में बांटेगा कोई? और जिसके पास इतना रकबा होगा वो गरीब आदमी है, भीख मांग रहा है वो।
बच्चे वाली बात कर रहे हो? सुनो, ऐसा नहीं है। ये अपनी अपनी सोच के आधार पर है। मेरा जो मानना है, ये पूरा किला था, ये किला था, और किले की दीवारों को तोड़ करके बाद में जब औरंगजेब से लड़ाई हुई उसके बाद जो लोग थे वो दीवारों को उनको तोड़ के ले गए, और धीरे धीरे जो किले की मिट्टी थी भरत का किले का, उसको तोड़ तोड़ के इसको खेती की जमीन बनाना और इस तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया। और ये कुलदेवी, कोई गरीब आदमी अपनी स्पेशल माता की कुलदेवी खोद करके गुदवा करके बना देगा? हाथ से बनाते थे पहले उन जमाने में, मशीनें थोड़ी थी। हाथ से गोद करके बनाएगा, कारीगर लेगा कम से कम इसमें 6-7 4-5 महीने 6 महीने, मानोगे? 6 महीने कोई कारीगर स्पेशल एक पत्थर में से गोद के बना रहा है, वो ऐसे बना देगा कि भैया हाथ जोड़, तू 6 महीने मेरे यहाँ बना ले। उसने झाड़ी ली होगी, पैसा लिया होगा। इतना टुकड़ा पत्थर का, ये पत्थर का एरिया तो नहीं है ना, पहाड़ी एरिया तो नहीं है ना, स्पेशल पत्थर से कहीं लाया गया होगा। ये क्या बात कर रहे हो आप? ये राजाओं के काम है। ये जो शहंशाह राजा होते थे वो बनवाते थे अपने परिवार की इस तरह की मूर्ति। जो देखो, नहीं देखो, मैं तो तथ्यों के आधार पर सब चीजों का निचोड़ निकाल रहा हूँ। ये साधारण आदमी काम है, कोई अपनी कुलदेवी को इस तरह से बना ले, और कुलदेवी भी स्पेशल जिसके 8 बच्चे हों और खुद वो खड़ी हो 2 बच्चों को आशीर्वाद देने। इसका मतलब ये हो सकती है जुरार देव की पत्नी हो, 8 जो भाई थे इनकी माँ हो, या इनकी दादी हो, क्योंकि चामुंडा माता का कोई मंदिर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें बच्चे बराबर खड़े हों और चामुंडा 2 बच्चों को आशीर्वाद दे रही हो। अब बताओ, मेरा चैलेंज है भाई, ये तो चलो, ये तो एक भावना है, कोई भक्त आया उसने चामुंडा कह दिया, मंदिर की पूजा हो रही है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हमें तो दिमाग से थोड़ा सा बारीकी से सोचना पड़ेगा कि चामुंडा का कोई भी ऐसा स्वरूप नहीं है जिसमें 8 बच्चे उसके बराबर खड़े हो। मेरा भाव कहने का ये है। इसका मतलब जी यहाँ से गई चोरी, हकीकत पूछो तुम। हाँ, ये है यहाँ चोरी, ये तो दूसरा ला के धरी गई है, जन्ने जब खेले बाहर ने सूजी क्या बेट मत करो, ये बाबा ये सुना है, असली जो मूर्ति थी वो चोरी हो चुकी है, और जन्ने चोरी करवाई यहाँ से, ये कैसे खेले बाहर ने, और जी दूसरी मूर्ति ला के धरी गई है यहाँ से। हमें पूछा, हमारा प्रमाण गवाही देंगे हम सब। कितने पुरानी बात है ये अभी ज्यादा इस भाई हुई 20 साल मुश्किल से, 55-56 साल की उम्र गई। ये देखो बात अलग है ना, ये हमें तो नहीं पता था भाई ने बात। और तुम्हें जो बता रहा कौन जगह में बिकी, दो की थांग पार देंगे, फलाने का में जाके बेची जाने, इनको ज्यादा पता है। अभी उपलब्ध है, आप सामने आओ क्या मेरे, ये सच्चाई बताओगे? हाँ बताओ। जी थोड़ा पीछे हो जाओ, आपको बात। अब बताओ। ये चावल यहाँ से बिक चुकी है, ये चेते खेले बारे ने यहाँ से बेची है चावल, और भूचन को ट्रैक्टर वालों धर के ले जाए, और जी दूसरा जब दबाव पड़ेगा, जब जन्ने लाके यहाँ धरिए, जैसे 2-1 हानि भई है, काऊ कचुआ जब जन्ने लाके धरिए दोबारा मूर्ति है जो अच्छी दूसरी है जी, दूसरी है जी मूर्ति बुना, दूसरी मूर्ति आई भैया जी। तुम ना बेकी बिकी क्या नहीं, हम कह रहे बेकी, बाकी नागा बाबा ने भैया ने करी, और बाकी औलाद है हम पूजा पाठ। तुम तो यहाँ आके बसे है ही नहीं थे, नहीं तुम यहाँ क्या कहीं सुनो